सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः इन्दिशदिवन्द्यानं त्रिहृदयमधुरविसदिवकारणम् अन्तातीतिगुणानं नमो जिनाडं चिदीभवाडम् ईनात्मा बुद्धतात्मैव प्रत्वानैव चापुरम् अक्षरन्ति बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः नमो रिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोयेशो विसाहुडुम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय हो। एक जगवान शब्देव स्वामी की जय हो। एक जगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान पट्टाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थ और दबाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। उनका जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्वभूषण को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। सत्य को समझने के लिए सत्कार चाहिए। सत्य को समझने के लिए सत्कार चाहिए। जब तक मस्तिष्क में सत्कार नहीं है तब तक सत्य का वेदन नहीं हो सकता। विकार जो है सत्य के पास जाने से भयभीत होते हैं। विकार जो है सत्य के पास जाने के लिए भयभीत होते हैं। सत्कार सत्य के पास जाता है। साधु पुरुष से साधु के पास पहुंचता है। असाधु पुरुष साधुओं से भयभीत रहता है। असाधु पुरुष को डर लगता है, मैं साधु पास कैसे जा सकता हूं। साधु के पास जाने के लिए भी हृदय साधु बनाना पड़ता है। जब तक हृदय साधु नहीं बनेगा तब तक जीव साधु के पास नहीं जा सकता है।
फिर साधु बनने के लिए हृदय को महात्मा बनाना पड़ेगा, तब महात्मा बनने का पुरुषार्थ कर पाएगा। संकल्प विकल्प की डोरियों में भटकता जीव निज की मानवता का वेदन नहीं कर सकता है, वो परमात्मा के द्वारे क्या जा सकेगा। संकल्प विकल्प में जीने वाला जीव मां को मां नहीं पहचान पाता, पिता को पिता नहीं पहचान पाता, वो परमात्मा को क्या पहचान सकेगा। परमात्मा को पहचानना चाहते हो? उपाध्याय जी, हिलते पानी में चेहरा नहीं दिखता, हिलते पानी में चेहरा नहीं दिखता। पानी स्थिर हो जाए तो उसके अंदर पड़ा मोती भी दिखने लगता है। ऐसे संकल्प विकल्पों में हिलते चित्त में न भगवान दिखता, न भक्त दिखता है, न आत्मा दिखती, न परमात्मा दिखते हैं। चित्त के स्थिर होते ही ये भक्त को भगवान दिखने लगते। जगत को ठहराने की कोशिश मत कीजिए, जगत को स्थिर करने की कोशिश मत कीजिए। यदि पुरुषार्थ कर सकते हो, अपने चित्त को स्थिर कर लीजिए। चित्त स्थिर किए बिना सुंदर चित्र नहीं बना सकते आप। चित्त को स्थिर किए बिना सुंदर चित्र अंकित नहीं हो सकता। फिर जिसका चित्त स्थिर नहीं है, उसका सुंदर चारित्र कैसे हो सकता है। एक कैमरे वालों से मिलो ना, ये भी फोटो खींचते ना तो एक आंख बंद कर लेते हैं। हो फिर जिन्होंने भक्तांबर भित्ति चित्र बनाए होंगे पूरे देश के, उन लोगों ने कितना चित्त स्थिर किया होगा। आज सोचना चाहिए आपको, प्रकृति में, विश्व में कोई ना कोई चिंता करने वाला अवश्य मिलेगा। भगवान महावीर स्वामी की देशना को श्रवण करने के लिए, झेलने के लिए मित्र जब भरी समुद्र स्वामी में कोई नहीं मिला, तब एक ब्राह्मण गौतम मिले। ऐसे ही मित्र देश के भित्ति चित्रों को संभालने के लिए जब एक शरद जैसा जैन नहीं मिला, तो मित्र निर्मल उपाध्याय सामने खड़े हो गए, जिन्होंने संपूर्ण भित्ति चित्रों को संग्रह किया। आप समझ नहीं रहे हो, इतिहास की रक्षा, संस्कृति की रक्षा के 3 बिंदु हैं आपके पास। तीर्थ, तीर्थंकर, तीर्थ, तीर्थंकर, तीर्थंकर के भक्त। जब तक तीर्थ नहीं होंगे तब तक कोई संस्कृति जीवित नहीं रह सकती है। तीर्थ होना चाहिए। तीर्थ कब होंगे? जब तीर्थंकर होंगे। और तीर्थंकर, तीर्थ को मानने वाला कौन होगा? उनका भक्त होगा। तो जैसे तुम तीर्थ रक्षा के लिए तैयार हो, तीर्थंकरों के लिए तैयार हो, ऐसे तीर्थ भक्तों की भी रक्षा करना चाहिए। साधना, 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 साहित्य, साधु। साधना, साहित्य, साधु। संस्कृति की रक्षा के लिए 3 बिंदु हैं। साधना, साहित्य, साधु। साधना नहीं होगी तो साधु का जन्म कैसा? वो साधु है, साधना है, और साहित्य नहीं है तो संस्कृति रक्षा कैसे? संपूर्ण विश्व में कोई भी दर्शन जीवित रह सकता है, उसके लिए साहित्य चाहिए। और जहां साहित्य है वहां विश्व में मित्र वो संस्कृति जीवंत है। सम्राट अपने जीवित ही देश की रक्षा करता है। सम्राट अपने जीवित ही देश की रक्षा कर पाता है, संस्कृति रक्षा कर पाता है। लेकिन साहित्यकार अपने जाने के बाद भी सहस्रों वर्ष तक संस्कृति की रक्षा करता है।
इसलिए साहित्य का, कवि, लेखक, वाग्मी, न्यायिक, इनके प्रति समाज का सम्मान होना चाहिए। मानने वालों की संख्या बहुत होती है। शरद जी, काशलीवाल जी, टोपी जी, मानने वालों की संख्या बहुत होती है, पर जानने वालों की संख्या हर समय कम होती है। मानने वालों की संख्या बहुत होती है, जानने वालों की संख्या कम होती है। जानने वाले नहीं होंगे तो तुम किसको मानोगे? जानने वाले मिल जाएंगे, मानने वाले मिल जाएंगे, पर जो जाना है उसका भूतार्थ, यथार्थ, सत्यार्थ व्याख्यान करने की क्षमता सभी के पास नहीं होती है। तत्व की गवेषणा तभी संभव है, तत्व की गवेषणा तभी संभव है जिसके पास विषयों की ऐसा का अभाव है। विषयों की ऐसा में तत्व की गवेषणा नहीं होती है, और तत्व की गवेषणा में विषयों की ऐसा नहीं होती है। शब्दों को सुनिए आप, तत्व की गवेषणा वहीं होगी ना विषयों की ऐसा नहीं होगी। विषयों की ऐसा का अभाव वही होगा ना तत्व की गवेषणा होगी। यथा यथा समायाति संवित तत्त्वमुत्तमं तथा तथा रोचन्ते विश्वासुनापि, यथा यथा रोचन्ते विश्वासुनापि तथा तस्माति संवितो तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे जीव के अंदर स्वात्म तत्व की संवित्ति का जागरण होता है, वैसे वैसे जीव को विषयों से अरुचि होती है, और जैसे जैसे जीव की विषयों से अरुचि होती है, वैसे वैसे तत्व की रुचि होती है। इसे आप अपना अल्प पुण्य मत समझ लेना। इस समय आप यहां पर बैठे हो, यदि पुण्य की भी बात करना चाहो तो संतोष पंडित जी विराट पुण्य लेके आए। आप लोग विराट पुण्य लेके आए, आप विराट पुण्य लेके आए हो। कितना आपने उपेक्षा भाव को स्थिर किया हुआ। निर्मल भैया, अब मैं आपको उपाध्याय नहीं बोल रहा हूं, भैया बोल रहा हूं। निर्मल भैया, कितनी उपेक्षा करना पड़ी होगी आपको। कोई आपसे ये भी तो प्रश्न कर सकता था, आप वैदिक होने पर अवैदिक दर्शन पे काम करने जा रहे हो। वैदिक संस्कृति के जन्म श्रवण संस्कृति के लिए काम करने जा रहा है। आप बड़े प्रेम से कह सकते थे, ये वैदिक अवैदिक विचार आपके हैं। संसार में प्रत्येक जीव वैदिक है। संसार में प्रत्येक जीव वैदिक है, वैदिक है। वो कर्म कांड का वैदिक भले नहीं होगा, ज्ञान कांड का वैदिक है। बोले कैसा? विद ज्ञान है, विद धातु ज्ञान अर्थ में आती है। जो आत्मा को वेदे, पदार्थ को वेदे, जो जो जानन हारे हैं वे वेदन हारे हैं, जो वेदन हारे हैं वे वेदन। ये समझ में आप लोगों को? कोशिश करो समझने की मैं क्या बोल रहा हूं। विद धातु, विद धातु ज्ञानार्थ, विद ज्ञाने, और ज्ञान का काम क्या है? सुसंवेदन तनु मात्रा। जो संवेदन है, घट महम मात्मम वेदमी। सभी श्रोता थोड़ा सा मस्तिष्क को आप स्वतंत्र कर दो, फिर मेरी तरफ देखिए और आप समझिए भारतीय तत्व मनीषा कितनी गंभीर गहरी है। तत्व की शब्दावली भिन्न है और अतत्व की शब्दावली भिन्न है।
शब्द वर्तन होता है, बहुत संभल के सुनना, शब्द वर्तन होता है। आयुर्वेद शास्त्र में हर औषधि को प्रत्येक पात्र में नहीं रखना पड़ता। यदि इन माताओं से मिलो, दिल्ली की माताओं, आपके घर में सोने के बर्तन हो सकते हैं, चांदी के बर्तन हो सकते हैं, लेकिन आप सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। यदि दही बनाना है शुद्ध सुंदर थक्के वाला, तो सोने के बर्तन में जमाना चाहिए कि आपको चांदी के बर्तन में बनाना चाहिए? किस बर्तन में, तांबे के बर्तन में जमाना चाहिए कि पीतल के बर्तन में जमाना चाहिए कि मिट्टी की मटकी में जमाना चाहिए? अब बोलो ना। हो प्रधान जी, कोई काम में नहीं आया सोना चांदी। शुद्ध दही चाहिए थक्के वाला, और शुद्ध दूध चाहिए बढ़िया मोटी मलाई वाला, तो मिट्टी की मटकी में तपाइए। और जिसको तपते दूध की सुगंध मोहल्ले में गूंजने लग जाए, घर के दूसरे कक्ष में पता नहीं चलता क्या बन रहा है। जब शुद्ध घी की पूरी बनती है तो पूरे मोहल्ले में सुगंध छा जाती है। ओ, शुद्ध घी की पूरी बनती है तो मित्र पूरे मोहल्ले में सुगंध छाती है। बोले वो कोई भव्य प्राणी के घर में घी की लुचाई पूरी बन रही है। ज्ञानियों, ऐसे ही जब तत्व की गवेषणा होती है, अपने आप सन्नाटा छा जाता है। किसी से कहना नहीं पड़ता, चुप हो जाइए। किसी से कहने पर शांत हो जाइए। हे मित्र, किसी को शांत करने की कोशिश मत कीजिए, शांतता का बोध कराइए। अज्ञानी लोग, अक्लेश अज्ञानी संचालक सभा का समय बर्बाद करता है। बोले बैठो 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 बैठो, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। इसमें समय बर्बाद आपको कभी नहीं करना। आकाश में चिड़िया उड़ रही है, आकाश में कबूतर उड़ रहे हैं, उनसे आप कहो कि उज्जैन के पंडित से बोल दो, भाई संतोष पंडित जी, आप खड़े होकर के इन सबको निमंत्रण दीजिए। किनको? ऊपर के कौओं को, चिड़ियों को, कबूतरों को आप प्रणाम करो, जय जयंत कर लो, राम नाम कर लो, नमस्कार कर लो और कहिए आप पधारिए, बैठिए यहां पर। एक भी चिड़िया नहीं आएगी, एक भी चिड़िया आने वाली नहीं है। तो मित्र युक्ति से काम कीजिए, आप चिड़ियों को बुलाइए मत, जमीन पर दाने बिखेर दीजिए। जब जमीन पर आप खाना बिखेर दोगे, दाने डाल दोगे, गगन में उड़ते पक्षी भी नीचे उतर के आ जाते हैं। गगन में उड़ते पक्षी भी नीचे आ जाते हैं। ऐसे मित्र किसी को बिठाइए मत, तत्व के दाने डाल दीजिए, सब श्रोता अपने आप शांत बन जाते हैं। सब चिड़िया चली आ रही हैं। देखो, इन चिड़ियों ने घड़ी देखना प्रारंभ कर दिया है। बोले इस समय दाने पड़ेंगे। हो क्या नहीं, वस्तु के लिए पात्र चाहिए। कुछ औषधि ताम्र पात्र में रखी जाती, कुछ औषधि मृदु पात्र में रखी, मृद का पात्र में, कुछ औषधि चूर्ण पात्र में ही रखी जाती है। कुछ मित्र औषधियां काष्ठ पात्र में रखी जाती है। कुछ औषधियों को ज्ञानियों छत पर सुखाया जाता है, किसी वनस्पति को वृक्ष पे ही सुखाया जाता है। पर कुछ औषधि ऐसी होती हैं जिनको छाया में सुखाया जाता है। हर वस्तु का प्रयोग विवेक के साथ होता है। प्रयोग के साथ प्रयोग जो करता है वो अज्ञानी होता है। प्रयोग के साथ प्रयोग करता है वो अज्ञानी होता है।
विवेक के साथ प्रयोग करता हूं ज्ञानी होता है। प्रयोग देख के प्रयोग मत करने लगना टीके वैद, प्रयोग देख करके प्रयोग शुरू मत कर देना मित्र, विवेक देख करके प्रयोग करना। नहीं तो माताओं ने देखा कि पड़ोस में तो बढ़िया सुंदर पकवान बनते हैं, बनाने बैठ गई, कढ़ाई में आग लग गई, कढ़ाई में आग लग गई। लड्डू बनाए संक्रांति के, वो ऐसे पत्थर बन गए, वो पति को खिलाने को बचा के दांत और निकल गए। प्रयोग करने के लिए विवेक भी लाना चाहिए। विज्ञान नहीं है तो प्रयोगशाला क्यों? वैज्ञानिक नहीं तुम्हारे पास तो प्रयोगशाला क्यों खोल के रखी आपने? विज्ञान नहीं है तो प्रयोगशाला क्यों? ज्ञान नहीं है तो मुनि क्यों? ज्ञान नहीं है तो पंडित क्यों? ज्ञान नहीं है तो लेखक क्यों? प्रयोगशाला जब फलित होती है जब वैज्ञानिक होता है, प्रयोग जब फलित होता है तब तद विषय का ज्ञानी होता है। अज्ञानियों को तुम प्रयोगशाला सौंप दोगे, वो गाय को खाने का भूस भर देगा उसके अंदर। मैं देश में बिहार के कई स्थलों पर जिन मंदिरों के अंदर श्रद्धा भी लोगों ने अपने गाय बैल को खाने के भूस भर के रखे हुए हैं, भूसा भर दिया। बोले, मैंने पूछा ये क्यों किया? बोले जैनी यहाँ है नहीं है तो हमने सोचा खाली पड़ा है, हमने गाय भैंस का चारा भर दिया। मित्र, जिसकी बुद्धि में श्रद्धा होती है वो मंदिर में प्रतिमा को रखता है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होती है वो मंदिर में भूसा भर देता है। जिसके अंदर प्रज्ञा होती है वो अपने अंदर मित्र चारित्र का परमात्मा को विराजमान कर लेता है, और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होती है वो विषय कसा का भूस भस के रखता है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, यदि आप हो तो समझ जाइए। विवेक चाहिए, विवेक चाहिए। एक चित्र के अंकन के लिए ग्वालियर के गोपाचल में, खजुराहो में मित्र, छतरपुर में, भिंड के जिनालियों में, मध्य प्रदेश के कई जिलों में, राजस्थान में इतने सुंदर सुंदर भित्ति चित्र हैं। लेकिन निर्मल भैया, प्रश्न यह है, कीमत उसके पास है जिसके पास उसकी विशेषता का बोध। ये शरद जी, संध्या लक्ष्मी और काशीलाल जैसे लोगों के हाथ में फंस जाए, ये तो ये बोलती है सुंदर मंदिर होना चाहिए वर्तमान की दृष्टि से, इसलिए ये दीवारें तोड़ करके नया बना दीजिए। मित्र, तुमको पता ही नहीं था, अपने इतिहास का नाश कर दिया नए के चक्कर में। अब मित्र, मात्र ये भित्ति चित्र उपाध्याय जी की पुस्तक में छपे रहेंगे, पर इतिहास की दीवारें मिटा देंगे आप। संस्कृति के लिए साहित्य चाहिए, संस्कृति के लिए पुरातत्व चाहिए, पुरातत्व चाहिए। अपने ही करोड़ों से अपनी ही संस्कृति का नाश करने के लिए आप किसी की बातों में आके मिटाने खड़े हो जाते हैं। द्रव्य मनोज के घर से ही जाएगा, वो मनोज के ही दादा परदादा ने मंदिर बनवाया था, वो मनोज तुड़वाएगा, पटिया दूसरे का लगेगा। तुम संस्कृति का नाश करने के लिए खड़े हो। हे मित्र, नया तीर्थ खड़ा कर दो, इतनी योग्यता तुम्हारे पास है। सुनने के लिए ताकत चाहिए, कहने के लिए ताकत चाहिए। मित्र, सत्य को कहने में किसी को विरोधी नहीं मानना चाहिए, सत्य को कहने के लिए आपको योग्यता मानना चाहिए। भारत सरकार एक एक पुरातत्व की वस्तु की रक्षा कर रही है। भगवान ऋषभ देव का जन्म मंदिर बद्री विशाल में, बद्री केदारनाथ में
वो मंदिर छोटा सा है, पर लाखों की भीड़ पहुंचती है। फिर भी आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मंदिर बड़ा कर लो। बोले क्यों? मंदिर बड़ा हो सकता है पर श्रद्धाएं छोटी हो जाएंगी। इसलिए छोटे मंदिर के दरवाजे छोटे क्यों ना हो, अब झुक के जाना सीखो, नवना सीखो। नौ में जाना है तो नवना सीखो। पर हमारे मित्र वास्तुकार जी एक कहेंगे वास्तु ठीक नहीं है इसलिए गेट बड़ा कर दीजिए। है मित्र, वास्तु ठीक नहीं, गेट बड़ा कर दीजिए। वास्तु सुधारने के अनेक उपाय हैं। जितने ज्योतिष है, ज्योतिषी जी जितना ज्योतिष है, उस सब का अध्ययन करने के बाद एक सूत्र आप जरूर लिख लेना अपने पास। मुहूर्त ना हो, वो काम करना अनिवार्य है, तो मुहूर्त देखना चाहिए कि काम करना चाहिए। वो मुहूर्त खराब है तो, पर मेरी तरफ देखो ना, रामचंद्र मानस में, वैदिक रामायण में तुलसीदास जी ने जो लिखा हुआ है वो ये लिखा कि गुरु वशिष्ठ ने मुहूर्त निकाला था रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए। लेकिन इतना सुंदर मुहूर्त, दशरथ जैसा सम्राट राज्य तिलक करने वाला हो, कौशल्या राजमाता बनने वाली हो, और वशिष्ठ जैसा ज्योतिषी हो, फिर भी राम को वनवास कैसे हो गया? ये क्या हुआ? आप बताएंगे क्या? राम को वनवास हो गया, और भरत ने कुछ भी नहीं किया था, कैकेयी ने कुछ भी नहीं किया। ओ, वो राजमाता बन गई, भरत सम्राट हो गए। मित्र, इसलिए ज्योतिष पंचांग होता है। वो ज्योतिष का नाम पंचांग है। वो पंचांग में पांचों नहीं होंगे तब तक काम नहीं बनेगा। जिन शासन कहता है 5 समवाय होना चाहिए। पुरुषार्थ भी चाहिए, दैव भी चाहिए, मित्र भाग भी चाहिए, निमित्त भी चाहिए, होनहार भवितव्यता भी चाहिए, तब कार्य की सिद्धि होगी। योग्यता भी चाहिए। ज्योतिषी जी, एक सूत्र आप जरूर लिखना और जगत को बोल के रखना। आचार्य सोमदेव सूरी भारत की भूमि पर ऐसे इकलौते महान नीतिज्ञाचार्य हुए जिन्होंने नीति वाक्यामृतम जैसा ग्रंथ नीति शास्त्र लिखा है। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा, अब इसके बाद जो भी लिखा जाएगा नीति पर वो पृष्ठ पेश नहीं होगा। कौटिल्य की नीतियां, विदुर की नीतियां, नारद की नीतियां, मित्र चाणक्य की नीतियां, सारी नीतियों का कोई खजाना है, उसका नाम नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी का ग्रंथ है। उसमें उन्होंने लिखा, अमंगल भी मंगल हो जाता है। अमंगलमपि, हे मित्र, अमंगलमपि मंगलम यस्य यस्य भावो मंगलम। पुनः सुनिए, अमंगल पर भी मंगलम यस्य भावो मंगलम। चाहे मंगलवार का दिन हो, चाहे बुधवार का दिन हो, शनिचर क्यों ना हो, सारे मुहूर्त अच्छे नहीं है, पर जिसका भाव मंगल है उसके सारे कार्य मंगल है। हमने तो भाई हर महीने पंचना कराया, पर एक भी विफल नहीं हुआ। मैं एक बात पूछता हूं यजमान से, आप ये बताइए, आपको गुरु पर विश्वास है, प्रभु पर विश्वास है, तुम्हारे भाव मंगल हैं? यदि भाव मंगल हैं तो प्रारंभ कर दीजिए, और भाव मंगल नहीं है
तो सुंदर मुहूर्त भी है तो काम नहीं बनेगा। वहां वशिष्ठ की कमजोरी नहीं थी, मुहूर्त की कमजोरी नहीं थी, वहां भाव अमंगल था। कहां पर? राम के राज तिलक में भाव अमंगल था। आप खोजिए, आप पूरी रामायण में, पद्म पुराण में, जहां खोजना वहां खोज लीजिए। 26 प्रकार की रामायण है देश में, एक दो नहीं है, 26 प्रकार की रामायण है। जैन दर्शन में उत्तर पुराण, पद्म पुराण, पद्मचर्यु, बौद्ध रामायण, वैदिक दर्शन में वाल्मीकि, तुलसीदास की मित्र, आनंद रामायण, बहुत रामायण है, 26 प्रकार की रामायण। अब भैया वहां राज तिलक क्यों नहीं हो सका? जोशी जी आप बैठ जाओ, वो कल वाला कहां गया? भैया अमंगल कौन था वहां पर? राम के सामने अमंगल कौन था? मेरी तरफ देखो मत आओ, बड़ा शौक है खड़े होने का है? अच्छा तो भैया सुनो, अमंगल क्या था? जिसको तिलक हो रहा बलभद्र था, उसका छोटा भाई नारायण था, पिता सम्राट था, फिर अमंगल क्या था? ध्यान दीजिए, संसार में ध्रुवीय क्षेत्र काल भाव, आपके घरों में चौका लगता है। हम लोग कभी किसी की रसोई घर में आहार लेने नहीं जाते, किचन में तो पैर ही नहीं रखते। मैं कभी किसी किचन में आहार लेने नहीं जाता, रसोई घर में भी नहीं जाता। मैं मात्र आहार लेता हूं चौका में, जहां 56 प्रकार के भोज बने हों, रसई रस गरबीले, उसका नाम है रसोई घर। वो जहां लहसुन प्याज छिलके पता नहीं क्या क्या पड़े, किचकिच हो रही है वो अबच्छों की, उसका नाम है किचन। मतायु तक टीवी खोले हुए, बच्चे रो रहे हैं, पति चिल्ला रहा है, रोटी थप रही है, वो किचन। जहां द्रव शुद्ध है, जहां क्षेत्र शुद्ध है, जहां काल शुद्ध है। ऐसा नहीं कि रात्रि में बनाना शुरू कर दो बल्ब प्रकाश करके, बिल्कुल नहीं। जब तक सूर्य का उदय ना हो जाए तब तक चौके में भोजन नहीं बनता। सूर्य के प्रकाश होने पर ही आपको भोजन प्रारंभ करना चाहिए। सूर्य उदय होने के पहले तुमने कुछ बना के रख लिया और तुमने दिन में खाया तो रात्रि भोजन का ही दोष लगेगा। वो आपने साधु खिलाया तो तुमको मांस देने का दोष लगेगा। इसलिए बोले ज्यादा जल्दी नाश्ते के लिए मत जाया कर बेटा, नहीं तो ये लोग तुम्हें रात्रि में खिला देंगे। और जो साधु जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, मैं जल्दी उठूं, तो मैं तुम्हें पता होना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है जब बच्चे खेलने लग जाएं, मूसलों की आवाजें बंद हो जाएं, गाय भैंस चरने चले जाएं, ग्वाले जंगल में जाने लग जाएं, ऐसे समय में साधु आहार को जाता है। लोग समझते नहीं है, 8 बजे भग देते हैं। अरे भाई समझिए, तो ये क्या कह रहे हैं यहां पर? चौका, उस चौके में जो भोजन बनता है वो मित्र भोजन नहीं होता है, वो अमृत हो जाता है। जहां बनाने वाले के परिणाम भी शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, क्षेत्र शुद्ध है, काल शुद्ध है, भाव शुद्ध है, उसका नाम चौका। अब जहां पर पंडित जी तुम्हारे घर में मांगलिक काम हो रहा हो, एक भाई उधर रूठ के भाग रहा है, सोतेली मां चिल्ला रही है, मित्र घर में जहर नहीं फेंकना हो, मां घर के सदस्यों को समय के पहले नहीं मारना हो,
तो अपने कुटुंब को संक्लेशता देना बंद कर दो। जो व्यक्ति घर में क्लेश फैलाता है, जो व्यक्ति घर में क्लेश फैलाता है, वो मित्र अपने घर के व्यक्तियों को, और जो माताएं अपने पति को बार बार क्लेश दे रही हैं, वे अपनी मांग के पीछे अपनी मांग मिटाने का पुरुषार्थ कर रही हैं। अपनी मांग की रक्षा रखती हो, मस्तिष्क की मांग सुरक्षित रखना चाहती हो, तो अपने स्वामियों से मांगना कम कर दो। कैकेयी ने क्या किया, इतना मांग दिया, इतना मांग दिया कि उसकी मांग चली गई। दशरथ को कितना कष्ट हुआ होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी। कांसली बाल जी, मित्र, किसी को लड्डू पेड़ खिलाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, किसी इच्छा को पूरा कर देना उतना महत्वपूर्ण है। किसी को पत्थर फेंक के इतना कष्टप्रद नहीं है, किसी की मांग को छीन लेना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आंतरिक पीड़ा देता आदमी, आंतरिक पीड़ा। मैं विचार कर रहा था एक दिन, ये राम का राज तिलक क्यों नहीं हो सका? वशिष्ठ के मुहूर्त में क्या कमी थी? तो मुझे उत्तर मिल गया, शीघ्र ही उत्तर मिला आगम से। बोले विश्वासागर की कमी ये थी कि कई क्लेश कर रही थी। दशरथ जी के परिणाम में उथल पुथल था कि ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देना चाहिए था, और आज है क्या हो गया। इसलिए जीवन में काशलीवाल जी आज प्रतिज्ञा कर लो, कभी किसी को वचन दे के मत निकलना। मैंने तो आज तक वचन नहीं दिए थे, मैं दिल्ली जरूर आ गया। आपका ये प्रबंधक, कोई कमेटी, राल मंदिर, सारे मंदिर वाले बार बार के गुरुजी हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। मैंने कहा मैं पागल नहीं हूं। दशरथ जी ने वचन दिए तो राम जैसे लाल को जंगल में भेजना पड़ गया। राजा पद्म राय ने वचन दिए, 700 मुनियों पर उपसर्ग हो गया। हरिश्चंद्र ने वचन दिए तो डोम के घर में नौकरी करना पड़ गई। मैं थोड़ी किसी के घर में नौकरी करने जाऊंगा, मैं वचन नहीं देता हूं, मैं प्रवचन देता हूं। प्रवचन देता हूं, संभावना है। जिस दिन आ गया, स्थापना हुई, उस दिन कहा भाई अब संभावना है। तब भी मैंने बचा के रखा हुआ है, चारों दिशाओं में मर्यादा बना के रखी है। नहीं तो प्रबंधक सोच अपने में बांध के रख लिया है, मुझे तो कोई बांध ही नहीं सकता। मैंने एक सूत्र बना के रखा है, उपाध्याय जी अपनी डायरी पे लिख के घर में टांग देना। यदि बड़े बड़े काम करना चाहते हो तो सासू की बिटिया से कहना तुझे धन्यवाद, तेरे खाने से मैंने इतना बड़ा काम कर लिया है। पर ये जरूर बोलना मुझे बांधो मत बहने दो, मुझे बांधो मत बहने दो। मुझे कोई समाज बांध के रखती, आज मैं राजधानी नहीं आ सकता था। ये बांध के रखेंगे तो दूसरे गांव नहीं जा सकता है। नदियों के बांध लोगे तो पानी पूरे देश को नहीं मिल सकता है। बांधो मत बहने दो। हे मित्र, वायु को बांधो मत बहने दो, पानी को बांधो मत बहने दो, साधु को बांधो मत बहने दो, सम्राट को बांधो मत बहने दो, और वैद्य को बांधो मत बहने दो। इससे जगत का कल्याण होगा। बैठ जाओ ज्ञानी, बांधो मत बहने दो। जितना घनघोर बंधन रस्सी का नहीं होता, जितना घनघोर बंधन सांकल का नहीं होता। प्रवेश जी, प्रवेश जी, मित्र ये तो बताइए आप कितना कमाते हो? विश्वास मानो, विश्वास मानो, मैं तुमसे कुछ भी मांगने वाला नहीं हूं। एक सिक्का भी मुझे नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जी मेरे पास आए, बोला, वो बैठे रहे, थोड़ी देर बोलते महाराज जी कोई काम। मैंने कहा आशीर्वाद। फिर थोड़ी देर बोलते महाराज जी कोई काम, उनकी आशीर्वाद। तीसरी बार फिर बोले गुरु जी कोई काम नहीं बता रहे आप। मैंने कहा आशीर्वाद। बोले महाराज जी अभी तक तो मैं जहां भी जाता था
सब मुझे काम देते थे, आप मात्र आशीर्वाद देते हो। मैंने कहा मैं दिगंबर मुनि हूं, आकिंचन। जिस शासन में आत्म द्रव्य को ही सुरक्षित करने को आज्ञा है, अन्य द्रव्य ग्रहण करना पाप है। अब बताइए कितना कमाते हो? देखो कितना फुदकता आदमी, कैसे घबरा रहा है, देखा आपने? मित्र कोई बात नहीं, मत बताइए आप, लेकिन आप वो देते किसको? जो आप कमा के लाते हो किसको सौंप देते हो? हाँ हाँ हाँ, माताओं, अपने भाग की पीठ ठोको आप लोग। जिसने जन्म दिया है उस मां को नहीं सौंपता, बेटे की मां को सौंपता भाई। अब सोचो प्रवेश जी, जगती पर कुछ काम नहीं करना चाहिए, पुण्य कमा के लाना चाहिए, तो तुम जैसे काम करने वाले मिल जाते हैं। देखो मैं कुछ भी नहीं करता हूं, फिर भी देखो आपने ऊंचे सिंहासन में बिठा दिया मुझे। भगवान कुछ भी नहीं करते, लेकिन तब भी उनकी मंदिरों मंदिरों में कितने विशाल विशाल, जितना सुंदर तुम्हारा घर नहीं होगा उतने मंदिर बन रहे हैं। सोने की बेदी पे विराजे भगवान ऋषभदेव, बराबर। बोले क्यों? उन्हें कुछ किया नहीं है। संसार में कुछ करोगे तो मात्र मजदूर बन के रहोगे, और कुछ नहीं करोगे तो भगवान बन के रहोगे। कुछ नहीं करोगे तो परमात्मा बन जाओगे, और करोगे तो मजदूर बन के रहोगे। प्रवेश भाई, आपको चिढ़ नहीं छूटती हमसे? छूटना चाहिए, और इसलिए छूटना चाहिए। बोले मैं इतना कमा के लाता हूं तब भी किसी को पता नहीं चलता, घर में अकेले घुस के रसोई घर में खाना खा के आना पड़ता है। वो आपके लिए तो कुछ भी नहीं करते हो। लाइन लगी हुई मंदिर जिनालय के बाहर, लाइन लगी होगी बहुत बड़ी, और फिर हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, फिर 3-3 प्रदक्षिण लगेगी, फिर घर में लेके जाएंगे, फिर बैंड बजाएंगे, मंगलाचरण होंगे। ओ भगवान, ये क्या चल रहा है संसार में? करने वाला सेवा कर रहा है, कुछ नहीं करने वाले की मेवा मिल रही है। यदि ईर्ष्या करो तो तैयार हो जाओ, वही मार्ग आपका हुआ जो हमारा है। जिन देव ने ये कहा है कि मैं अकेला परमात्मा नहीं हूं, तुम भी मेरी राय में चलो, तुम भी परमात्मा बन जाओगे। मित्र, वचन पात्र, भूल तो नहीं आप लोग? वचन पात्र। आप बता सकते अखिलेश हमने प्रवेश को खड़ा क्यों किया? आप बता सकते मैं प्रवेश को खड़ा क्यों किया है? वो बता सकते इनको खड़ा क्यों किया? जब आप यहां का यहां ही भूल गए तो घर के क्या लेके जाएंगे आप? जानिए, कमाई कितनी होती तो ठीक है, पर इतना कमा के दे, ठीक है, फिर भी यदि माताएं क्लेश करें, जब तुम सब कुछ दे रहे हैं और 2 रोटी शांति से न खाने दें, तो इन माताओं का धर्म है क्या ये? जितनी घर की 24 घंटे की बातें होती हैं आप उसी समय क्यों सुनाते हो? कम से कम उस व्यक्ति को थका हुआ आया है, शांति से भोजन कर लेने दो। चीटी पर दया दिखाते हो, पर सासू के बेटे पर दया नहीं तुम्हारी। चीटी पर दया दिखाते हो, बराबर। तो इतना सासू का बेटा है, इतना सोचो कि भाई ये स्वस्थ रहेगा तो मेरा घर स्वस्थ रहेगा, घर का मालिक स्वस्थ रहेगा तो मित्र कुटुंब स्वस्थ रहेगा, देश का मालिक स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा, और साधु संत स्वस्थ रहेंगे तो संस्कृति स्वस्थ रहेगी।
विद्वान स्वस्थ रहेगा तो ज्ञान परंपरा स्वस्थ रहेगी। तो जितने देश में विद्वान हैं, पंडित हैं, ज्ञानी लोग हैं, उन सब की माताओं से शरद जी आप समाचार भेज देना कि गुरुजी ने कहा है इन सबको एक एक चम्मच रोज बादाम का हलवा खिलाओ, इनकी बुद्धि सुरक्षित रहे, जिससे आगे के काम होते रहे। और ऐसे उपाध्याय जी ऐसे ग्रंथ लिखते रहे। विजय जैन थे देहरादून, विजय जैन, उन्होंने बहुत अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किए और पूरे देश में, विश्व में उनकी साहित्य गया। वे एक दिन मेरे पास आए, बिल्कुल ऐसे मरियल, दुबले पतले, साथ में अपनी पत्नी को लेके आए। मैंने कहा भाई इस जीप पर दया कर दोगे क्या? बोले गुरुजी बताओ ना। बोले बताऊं तो इतना करना, ये जिनवानी के लिए काम कर रहा है, जितना शरीर इसका स्वस्थ रहेगा, बुद्धि स्वस्थ रहेगी, इतने ग्रंथ स्वस्थ लिखे जाएंगे। इनको रोज तुम एक चम्मच बादाम का हलवा खिला दिया करो। मालूम क्या हुआ? उन्होंने शुरू कर दिया। फिर विजय जी आए, बोले गुरुजी आपने काम बना दिया। हमने क्या हुआ? बोले बुद्धि अच्छी काम कर रही। ठीक है वह समाचार भिजवा देना, ठीक है, निर्मल जी के घर, पर ज्यादा नहीं खिला देना, एक चम्मच बहुत है। ओ हो, ऐसे ज्ञानियों, जो ज्ञानी अच्छे काम कर रहे हैं, भोजन तो गौण वृत्ति है। वो अमंगल हो गया, राम का वनवास क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि कहीं ने क्लेश करा के रख दिया था, वो अमंगल हो गया। अमंगल बरगड़ाएं प्रभावित कर रही थी, बरगड़ाएं प्रभावित कर रही थी। ऐसे ही मालूम आपके घर में भोजन का समय आए, आप तो नमोकार का पाठ शुरू कर दिया करो। तुतु संस्तुवेनि भवि संतति सन्निबद्धम पापम चरणाचय मुपैति शरीरे भाजा आक्रांति लोके मलनीलिम शेषिमाशो सूर्यांशे भिन्नमिव शार्वरि मंधिकारम। क्या मानतुंग स्वामी ने काव्य लिखा है, मंत्र कर दिया। सारे क्षेत्र की वर्गड़ाएं, घर की वर्गड़ाएं, चित्त की वर्गड़ाएं दूषित बाहर बिक जाए। तुम लोग घरों में एसी लगाए बैठे हो, कमरा ठंडा रहता है, उसके बाहर देखो क्या हो रहा है, कितनी आग उगलता है। मित्र, जैसे एसी तुम्हारे कमरे को ठंडा कर रहा है, सारी गर्मी बाहर जा रही है, प्रभु का नाम मात्र लेने से हृदय चित्त शांत हो जाता है और सारी गर्मी बाहर हो जाती है। तुत संस्त वेणि संतत सन्निबद्ध। हे नाम, आपका स्तुति करने मात्र से पूर्व से बंधे सन्निबद्धम जो कर्म है, पापम क्षणा क्षय मुपैत शरीर भाजाम, ये देहधारियों के, प्राणियों के सारे पाप ऐसे फिक जाते। बोले कैसे? जैसे सूर्य का उदय होते ही अंधकार भाग जाता है, प्रभु का नाम लेने मात्र से सारे पाप क्षय को प्राप्त हुए हैं। तब इस बात को पढ़ लिया तुलसीदास ने, इस बात को पढ़ा तुलसीदास जी ने। ये मत मानिए कि विद्वान विद्वानों को नहीं पढ़ते हैं। उपाध्याय जी कैसे पढ़ लिए? तुलसीदास ने पढ़ा, बोले ये तो गजब का लिख दिया मानतुंग स्वामी ने कि प्रभु का नाम स्मरण करने मात्र से सारे पाप क्षय को प्राप्त होते हैं। तब तुलसीदास क्या लिखते मालूम? कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरी हो पारा। उन्होंने लिख दिया कलयुग केवल नाम धारा। इस कलयुग में मात्र कोई है तो प्रभु का नाम मात्र, सुमर सुमर नर उतर ही भव पारा, भव से पार हो जाएंगे। इसलिए भक्ति साहित्य प्रचंड है, प्रचंड है। और उसमें भक्ति साहित्य में दर्शन को भरने वाले कोई आचार्य हैं, ये समंत भद्र स्वामी। अध्यात्म भरने वाले आचार्य हैं,
वे अमृतचंद स्वामी हैं, और भक्ति में भक्ति भरने वाले कोई आचार्य है, वे मानतंग स्वामी है। प्रवेश कितना कमाते हो? कितना चतुर आदमी, सब सुन रहा है पर बोल नहीं रहा। मित्र ठीक है, कमाओ, कोई बात नहीं, छुपाए रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन जब देश को, राष्ट्र को, धर्म को आवश्यकता पड़ जाए तो भामा साहब बन के दे देना। प्रबंधक जी कोई काम में नहीं आए, तब जैन समाज के भामा साहब काम में आए। तो कोई काम में नहीं आया तो गुरु गोविंद के लिए, अपने बेटे को दफना के लिए जमीन चाहिए थी। उन्होंने कहा कि सिक्के बिछाओ, सोने की मुद्राएं, पहले आड़े बोला फिर खड़े बोल दिया। पर मित्र जब कोई नहीं आया तब आज भी सिख समाज, पंजाबी समाज उपकार मानती है। फिर दिगंबर जैन समाज के टोडरमल जी ने मित्रों सिक्के बिछा दिए थे। श्री राम भूमि का मंदिर की स्थापना हुई, पहली शिलाएं जैन समाज में रखी। आपको मालूम होना चाहिए, जो मथुरा में मंदिर है नारायण कृष्ण का, उस प्रधान मंदिर का निर्माण करता भी दिगंबर जैन है। इस्कॉन का मंदिर भी जैन समाज ने बना के दिया है। और मित्र जितने तीर्थ प्रसिद्ध हैं पर सब जैन तीर्थ हैं। इसलिए यदि कितना उपकार का उपकार बोले, आपने गौतम को दिया है, हमने सारे मंदिर आपको दिए। मित्र कितना कमाते, कितना कंजूस आदमी है। मैं जो कमाता हूं तुम्हें खुलेआम दे रहा हूं और तुम चुप खड़े हो। कोई बात नहीं, मत बताना मत, ये बेवजह इस चक्कर में बता दो फिर मैं देखता नहीं, बताना। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, अपने मन में यार विचार कर लो, मैंने अपने भाग्य से कमाया, पुरुषार्थ से, उसका प्रयोग मैं भाग्य के निर्माण में ही करूंगा, भाग्य के नाश में नहीं करूंगा। बैठ जाओ। संध्या लक्ष्मी, दिल्ली वालों को क्या हो गया है? अच्छा सुन रहे हैं, सुन लो मित्र, कोई बात नहीं है। मेरा मन तो यही करता है जगत की अविद्या का विनाश हो, जगत की अविद्या का विनाश हो। अविद्या का विनाश नहीं होगा तो सत्य का ज्ञान हो ही नहीं सकता। जो केकई कुछ क्षण पहले भरत को राज्य मांगती थी, और जैसी अविद्या का विनाश हुआ वही केकई राम को मनाने पहुंच गई थी। न मे शत्रु न च मे प्रिया, कसा ही शत्रु है अकसा ही मित्र है। इसलिए जीवन में महानता हासिल करना हो तो मंत्री जी भाई शब्द पात्र है मित्र। मैंने कहा सोने की मटकी, मिट्टी की मटकी शब्द बोला, आपने सुनाया था कि नहीं सुना था? इसलिए बोला था कि जो शब्द वर्गणा यहां होती है 64 वर्ण है मात्र। आप उपाध्याय जी से पूछ रहे ना, वो बहुत सारे विद्वान बैठे यहाँ पर। आ आ इ ई उ उ लिरी लिरी रिरी रिरी ए ऐ ओ औ अम आ का खा गा घा या चा छा जा जा या
टा ठा डा डा ना, ता था दा दा ना, पा वा 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 मा, या रा ला वा सा शा सा हा। क्षेत्र ज्ञा। ठहरिए यहां पर। रस, दीर्घ, प्लुत, जिभामूल्य, उपदमानीय, अनुनासिक, उदात्त, अनुदात्त, श्रुत, ये जब आगम की भाषा में बोलते हैं तो 27 सुर हो जाते हैं। कितने? 27 सुर होते हैं। वो 27 स्वर, 33 व्यंजन, लगाओ गणित लगाओ। 27 सुर, 33 व्यंजन, कितने होंगे? 60। कितने होंगे? 60। अब इसमें बोलो 4 योगवा, ये हो गए 64। संसार में जितना साहित्य है किसी भी दर्शन का होगा, इन 64 वर्णों से बाहर कोई ग्रंथों का सृजन नहीं होता। बराबर? पर ये 64 वर्णों के लिए अब देखिए, मां जागृत रहो, मां हो। खीर बनती है बटलोई में, वो महेरी। आप लोग महेरी जानते हो? बुंदेलखंडी हो, जानता हो कोई? है कोई बुंदेलखंडी? हाँ भाई, खंडी खड़ा हो जा। महेरी कैसे बनती बताना जरा। हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। दूध में चावल डालो तो खीर बन जाती है, और मठे में चावल बनाओ तो महेरी बन जाती है। बिल्कुल सही कह रहा है। ये आप लोगों को पता नहीं है? पता तो है, कोई दूसरा शब्द बोलते होंगे आप। तो मठे में चावल डालो तो महेरी बन जाती है, और दूध में डालो। ठहरिए, यही 64 वर्ण है। बटलोई वही है, अग्नि वही है, मित्र चावल वही है। मठे में डाल दो तो महेरी, गरीबों का भोजन हो गया। उसमें दूध डाल तो खीर, सेठों का भोजन हो गया, राजा महाराजा का हो गया। तीर्थंकरों ने, ऋषभ देव को छोड़ करके 23 तीर्थंकरों ने खीर खाई अपने आहार में। तीर्थंकरों का भोजन हो गया खीर। ऐसे ही ज्ञानी हो 64 वर्णों में से मनोज आपने किसी को गाली दी तो आपने जिनवाणी का अभिनय कर दिया है। उसको गाली लगे न लगे, पर तुमको ज्ञानवाणी कर्म का बंद हो, क्योंकि तुमने 64 वर्णों के साथ अभिनय कर दिया। तुम संडास में बैठे बैठे फोन लगा रहे हो, तुम बहुत ज्ञानवाणी कर्म का बंद कर रहे हो। बाथरूम में फोन लगा रहे हो, मैं तुम ज्ञानवाणी कर्म, तुम श्रुत का अभिमान कर रहे हो, शास्त्र की अभिनय कर रहे हो, अक्षरों का अभिनय कर रहे हो, और एक भी मंत्र विश्व ऐसा नहीं है इन 64 वर्णों से रहित तो सिद्धो वर्ण समामनाया। सिद्धो वर्ण समामनाया, वर्णों की हमने अनादि सिद्ध है। माँ, यह तुमने किसी को गाली दी, घर में झगड़ा किया, उसका कुछ बिगड़े ना बिगड़े, पर तुम्हें अज्ञानता जरूर आएगी। इसलिए मैं तो सबको ज्ञानी बोलता हूं। मंत्री इतना बता के बैठ जाइए, आप अपने हाथ पर अंगारा लेकर के आप किसको मारोगे? खुले नंगे हाथों में अंगारा रखना, अब मारो। किसको मारोगे? जल्दी बोलना। ये प्रधान को? अरे योगी नहीं है, योगी अपने योगी। मित्र किसको मारो? मंत्री जी, ये मनोज को। पद लेता नहीं है, पद के सबको चलाता रहता है। ओहो, किसको मारोगे? किसी को नहीं। बोले क्यों? जब तुम किसी के हाथ पर, अपने हाथ पर अंगारा रख के मारोगे ना भैया, तो सबसे पहले क्या होगा? हाथ जल जाएगा। ऐसे ही जो व्यक्ति गाली बकता है, अशुभ बोलता है, वो दूसरे कुछ बिगड़े ना बिगड़े, अपनी भाषा वर्णना के लिए, वचन वर्णनाओं के लिए
भाषा सम्मति के लिए, सत्य धर्म के लिए, सत्य व्रत के लिए नाश कर रहा है और जिनवाणी का, शास्त्रों का अवनवाद कर रहा है, ज्ञानावणी कर्म का बंद कर रहा है। इसलिए कभी जीवन में किसी ऊंचे शब्दों से बोलना ही नहीं। बोले क्यों? क्योंकि जिनवाणी है। गोधा ओ मुमुक्षु, पवन किसी को गाली मत देना। मेरा तो प्रयास ही रहता मंत्री जी, यदि ये पिलाई पर अक्षर रहते ना, अंग्रेजी की क्यों ना हो, मैं समझ से ऐसे निकलता हूँ, क्योंकि वर्णों पर पैर नहीं पड़ना चाहिए। पर इनको समझ में नहीं आती हमारे पवन गोदा को। ये जाएंगे तीर्थों में दान देंगे और सीढ़ियों पर नाम लिखवा देंगे। फिर लोग बच्चे पैर रखते हैं। द्रोणगिरी के मैं वंदना कर रहा था, वहाँ सीढ़ियों पर नाम लिखे थे। कुछ बच्चे आगे आगे जा रहे थे, मालूम क्या करे थे? बोले लो मनोज जैन रखो पैर। बोले अमुक चंद जी, ओ शरद कासलीवाल दिल्ली, बोले रखो पैर। मैंने कहा भगवान अब प्रवचन हो गए, फिर मैं समझाऊंगा सबको। अब भैया नाम लिखाने का शौक है, दीवालों पे लिखवा लेना, सीढ़ियों पर मत लिखवाना। फर्शों पर नहीं, बच्चे पैर रखते हैं। उसमें लिखा क्या था? शरद जी जैन। तो श्री पहले क्या लिखा? श्री। ओ मित्र, श्री बीजाक्षर, श्री बीजाक्षर। भगवान के अभिषेक के समय तुम श्री पर तीर्थंकर के बिंब को विराजमान करते हो, वो आपके नाम के पीछे श्री बीजाक्षर का अभिनय हो रहा हो। बेचारा बच्चा कर्म का बंद कर रहा था। इसलिए सब लोग विचार कर लो, फर्शों पर नाम मत लिखवाना, दीवालों पर लिखवा लेना। ओहो बराबर। तो मित्र पात्र है, वर्ण क्या है? पात्र है। जो मैं आपको प्रवचन कर रहा हूं, मैं कौन से वर्ण से कर रहा हूं? 64 वर्णों का ही प्रयोग है ना। बोलो बोलो बराबर। मनोज तुम किसी को बुलाना जरा। सासी की बिटिया बैठी कि यहां पर बैठी है, जाओ उसको जय जिनंद करके आओ। यदि पैर भी पड़ लो तो पाप नहीं पड़ेगा। जय जिनंद करके आओ। और ये पूछना, देवी हम जो कर रहे हैं उसका फल तू भोगेगी नहीं? पाए नहीं पड़े। अब प्रश्न करो ऐसा क्यों किया मनोज ने? मनोज देख रहा है संबंध वर्तमान का है, वो ही भगवान आत्मा, मैं ही भगवान आत्मा हूं। आओ मनोज, पर तुम्हारी देवी कितनी कड़क निकली, वो खड़ी भी नहीं हो सकी। और तुम फिर से जाओ। और उसने पैर भी पड़वा लिया, हाथ भी नहीं पकड़ा। अब देवी से कहो तुम मेरे पैर पड़ो। आ जाओ। अरे अभी काम छूट गया मनोज, फिर से जाओ। ये पूछ के आइए, जो मैं काम कर रहा हूं उसे हिंसा वगैरह होती रहती है, उसका तुम फल भोगोगे कि नहीं भोगोगे? आ जाओ बेटा, लौट आओ। क्या हुआ? कर लो कितने तुम खिला लो, लाओ पैसे कमा कमा कर। उसने भरी समय बोल दिया, तुम्हारे कर्म फल तुम ही भोगोगे, मैं नहीं भोगने वाला हूं। क्या है संसार मनोज, आज तो घर से निकल आना चाहिए मेरे पास। बड़े समय में बोल दिया, मैं तुम्हारे कर्म का फल नहीं भोगूंगा। कर्म प्रधान विश्व कर रहा का, जो जस करही सो तस फल का। ओहो मित्र, करता है करुणाम मुक्त बहिरंत तेषां मुक्तत्व में भी तुमको ही भोगना पड़ेगा। ओहो देवी ने बोल दिया। माताओं, ये मात मनोज की पत्नी ने बोला ऐसा उनके लिए कि आप लोग भी ऐसे ही करोगे। ईमानदारी से बोलो, जोर से सुन लो महात्माओं। सभी माताओं ने कह दिया, मैं अपने पति के अशुभ कर्मों का फल भोगने वाली नहीं हूं, इसलिए मंदिर इनसे भरे रहते हैं। क्यों? बोले अपन तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अब बैठ जाओ, क्या कर सकते हैं, जो है। मनोज बुरा तो नहीं लगा? बुरा लगे तो क्षमा करना है।
हमने तो सबको सत्य का ज्ञान कराया, वो आप सरल थे कि जैसा गुरु ने कहा वैसा कर दिया, शिष्य ऐसे ही होना चाहिए। पर सबको ज्ञान हो गया, सुनील मोटे को भी ज्ञान हो गया, बोले संसार ऐसा ही है, कर लो कितनी कर लो बेटा, कर लो जो है, आपका समय हो गया। ये दिल्ली की घड़ियां जल्दी भगती क्या? कल फिर आओगे? मैं तो पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। संकल्प हो शक्ति है तो कल्याण है, वो संकल्प विकल्प है तो दुर्गति है, इस पर विचार करेंगे। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्य महावीर स्वामी की